what you mentioned earlier was कि universe is only prominent if you are alive. जब तक आप जिंदा हैं तब तक यूनिवर्स संसार है, जैसे ही आप खत्म तो संसार खत्म. उस पे थोड़ा इफ यू कैन एलैबोरेट. ओके, ये परसेप्शन है, वही चीज परसेप्शन वाली बात है. अगर मैं पैदा इज यूनिवर्स जस्ट अ परसेप्शन? सिमुलेशन थ्योरी माया तो यही बताता है, इट्स जस्ट अ परसेप्शन. ये सिर्फ वेव है और एवरी मोमेंट. हाँ, क्वांटम फिजिक्स की अगर बात करें तो 5D और 3D की जो बात होती है, और जैसे जो भी ये इवन फिजिसिस्ट ने भी प्रूव कर दिया कि एटलीस्ट 11 डायमेंशंस हैं हमारे यूनिवर्स के. तो 5D क्या है कि जस्ट एग्जांपल, जस्ट 3D है ये. 3D की आप स्लाइस लीजिए एक, तो क्या मिलेगा आपको 2D. 3D में लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, ठीक है. आपने एक स्लाइस ले ली, एक स्लाइस, उसकी शैडो या फिर शैडो वो क्या है, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है, दैट्स इट, नो हाइट. अब आपने 2D मतलब एक स्क्वायर या फिर ऐसा बना दिया आपने, उसका एक स्लाइस लिया, वो क्या है 1D. उसके पास सिर्फ एक लेंथ है, उसका एक वो ले लिया, वो 0D, जस्ट पॉइंट, 0 पॉइंट फील्ड. सिमिलरली अगर आप 3D ले रहे हैं, ठीक है, 3D की शैडो 2D, 2D की शैडो 1D. 5D क्या है, सबसे पहले 4D की बात करते हैं. फोर्थ डायमेंशन फिजिसिस्ट ने बोला है कि ये टाइम है जिसके थ्रू 3D जा रहा है, लाइक फ्रेम बाय फ्रेम, एवरी फ्रेम. आई कैन मीट यू इन टाइम, अलॉन्ग विद टाइम. व्हाट डज दैट मीन? ओके, अगर मुझे आपसे मिलना होगा, मैं 3D में मिलूंगा, राइट, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट में आपसे मिल रहा हूँ. बट टाइम मस्ट बी इन्वॉल्व, क्योंकि मेरे पास अभी मैं यहाँ हूँ, आपके पास पहुँचने के लिए टाइम के थ्रू जाना होगा, है ना. तो एक एक फ्रेम 3D का टाइम के साथ वो 4D हो गया. 5D क्या है, इट्स टेसरैक्ट टाइप. एक टेसरैक्ट है जहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब चीज़ एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है और n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज के साथ. अब 5D की शैडो जो होती है वो 3D है. अब जो क्वांटम फिजिक्स भी बताते हैं, जो मैनिफेस्टेशन कोई भी कॉन्सेप्ट ले ले, उसमें बताता है कि वी गेट एक्सेस टू 5D विद आवर इमेजिनेशन. कहीं ना कहीं हमारी इमेजिनेशन जो पॉसिबिलिटी है, इट्स जस्ट पॉसिबिलिटी. क्वांटम फिजिक्स डायरेक्ट बोलता है कि देयर आर n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स, ये आउटकम्स. अगर आप एक पॉसिबिलिटी के आप अवेयर होते हो, कहीं ना कहीं आप उस पॉसिबिलिटी को लॉक कर रहे हो और फील करते हो. अगर जो हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने बोला है कि आप हार्ट जो हमारा है वो फीलिंग है. लोअर 3 चक्रास, लोअर 3 सेंटर्स जो है हमारे बॉडी के, वो एनर्जी है, लाइक एनर्जी नीचे को देते हैं एनर्जी. अपर 3 सेंटर्स पॉसिबिलिटीज, लाइक आई कैन टॉक टू यू, आई कैन सी और इमेजिन, राइट. तो ये दोनों जब मिलते हैं विद फीलिंग, हार्ट इज द सेंटर ऑफ फीलिंग और यूनियन. नाउ वी लॉक दैट पॉसिबिलिटी ऑफ 5D जिसकी शैडो 3D में पड़ती है, जिसको मैनिफेस्टेशन बोल रहा है. कि अगर मैं कोई पॉसिबिलिटी सोच रहा हूँ, इफ आई फील और आई एम वर्किंग ऑल्सो, अगर मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, वो उसकी शैडो होगी 3D में. तो अगर आप किसी भी लेवल पे बात करें इस चीज़ की कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है इसमें क्या कहते हैं 5D में. सो क्या बात करते हैं हम लोग, कहाँ पे मैं 5D 3D हाँ, स्टिमुलेशन एंड ऑल राइट, हाँ, सिमुलेशन, राइट. तो सेम चीज़ ये प्रूव करता है, मतलब यूनिवर्सल जो कुछ भी बोले, सिमुलेशन थ्योरी, कॉन्शियसनेस, हर चीज़ एक ही डायरेक्शन में लेके आती है हमें, ऐसा. तो ये हाँ. वन ऑफ द थिंग्स दैट इज मेंशन्ड इन ओशोज बुक है, और अभी के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा मिसोजिनिस्ट है वो. एंड इट व्हाट ही सेड इन द बुक वाज कि why male are more into constructing and building and becoming engineers and doing everything. मतलब कि building something is what man wants to do and protecting something is what female wants to do, because creation दोनों को करना है. Because female get a sense of creation when they give a birth to a child. right. और मेल के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है, दे कैन नॉट क्रिएट. सो व्हाट दे डू इज, अब वो मटेरियल वर्ल्ड में आके दे वांट टू क्रिएट टू गेट द सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. ओके, सो इस तरीके से ना ही वाज सेइंग कि क्रिएशन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है. वाह, हाँ, दिस इज गुड. कि एक्चुअली क्या हुआ ना कि फेमाइन एनर्जी जो होती है, इट्स अ क्रिएटिंग एनर्जी, इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल. इवन हिंदू फिलॉसफी या इंडियन फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है फेमाइन एनर्जी के लिए. काली, इफ़ यू रीड अबाउट काली, इट्स ग्रेट. लोगों ने उनको अलग ही तरीके से इमेज फॉर्म में देखा है, इट्स ग्रेट. शी इज़ अ मदर, या हमने दुर्गा माता वगैरह, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है एनर्जी का. ऐसा नहीं कोई हो सकता, आई डोंट नो, कहीं फिजिकल हाँ गॉड, हाँ, बट इट्स अ रिप्रेजेंटेशन. अगर आप उसको एज अ फॉर्म में ना पढ़ो कि अच्छा ये कोई ये थे. कई लोगों ने जो गुरुज थे, इवन अपने रामकृष्ण थे, उन्होंने तो एक्सपीरियंस किया था काली को.
जब वो पानी में डूब रहे थे, the first time that he हाँ experienced it. बट इफ यू रीड अबाउट देम इन अ कॉन्सेप्ट वे कि ओके एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर एनर्जी, यू विल लव फेमाइन एनर्जी. फेमाइन एनर्जी वो It's एक just what you're saying is ये metaphor है. हाँ मेटाफर है, हाँ. राइट. एंड फेमाइन एनर्जी इज वेरी मच नीडेड. अगर आप फेमाइन एनर्जी जान गए, इट्स अ क्रिएशन. जैसे आपने एग्जांपल बहुत जगह देखा होगा कि अगर घर में फीमेल नहीं खुश है तो पूरा घर का माहौल सही नहीं रहा. अगर फीमेल खुश है ना, या कुछ भी आप प्यार दे रहे हो उसको, यू विल सी कि घर क्या बनता है. तो ये सेम फेमाइन एनर्जी इज वेरी पावरफुल.